वो मजाक उड़ाते हैं कि तुम भर हो, पानी भरने वाले जात के हो, तो राज भर क्यों लिखते हो जी। और नहीं तो इसका कोई ऐसा बताओ फुल फार्म कि राजभर क्यों लिखते हो, जाओ अपने बाप से पूछ के आओ। और राजभर एक्सप्रेस चैनल को, जिस चैनल से हमारी पहचान बनी है आज संगीत की दुनिया में जी, उन लोगों से ये सवाल क्यों नहीं होता है। जितने यादव समाज के बिरहा गायक हैं वो केवल अपना इतिहास गाए हैं दुनिया के सामने। अब राजभर के शादी में जाएंगे तो वीर लोरी का बिरहा गाएंगे, वो राजभर समाज के बिरहा नहीं गा सकते। वो ठाकुर के शादी में जाएंगे तो ठाकुर वंश का बिरहा नहीं गाएंगे, वो यादव समाज का बिरहा गाएंगे कि अरे कहवा जन्मले सुहल देवा जी, कहवा सुख देवा जी हो, हे ललना कहवा जन्मले ओम प्रकाश जी, राजभर कुल में सोहर होले हो। धीरे धीरे अखिलेश भैया हमको हमारे बारे में सोचने लगे कि ये कैसा ये कलाकार है, गाता है बढ़िया, और इसको अगर हम लोग गवाते हैं चैनल पर तो हो सकता है आगे चल के अच्छा नाम करेगा समाज में। तो इसीलिए मैं भैया का नाम लेता हूँ और राजभर एक्सप्रेस चैनल का। बालेश्वर जी को बालेश्वर जी क्यों लिखवाए, बेचन जी को बेचन राम क्यों लिखवाए। बेचन राजभर जी की बात की है, एक बार और सुन लीजिए, शिल्पी जी को शिल्पी राज क्यों लिखवाए, मीनाक्षी राज इतना बढ़िया बिरहा गा रही उनको मीनाक्षी राज क्यों लिखवाते हैं लोग। और किसी के द्वारा मोबाइल गिफ्ट किया गया, शायद उनको जब जानकारी हुआ कि इनके पास मोबाइल नहीं है, आर्थिक व्यवस्था काफी कमजोर है, तो ये सच्चाई है? ये सच्चाई है सर। कौन गिफ्ट किया था? सबसे पहले तो हमारे राजभर एक्सप्रेस चैनल के जो हुनर थी, हमारे अखिलेश भैया की मैडम थी, उन्होंने दिया था। हर एक बिरहा में महान रहले राजभर के लाल हो, बिरहा में महान रहले राजभर के लाल हो, कबो नाही झुकल जबले बाजल कर ताल हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई में और आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के शानदार सिंगर श्री कृष्णा राजभर जी। बता दूं कि बहुत ही तमाम गाना गाए हैं, लेकिन उसी को देखते हुए अभी वर्तमान में एक गाना इनका ट्रेंडिंग में चल रहा है। बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी पे गाना गाए और स्वर्गीय बालेश्वर राजभर जी जो बिरहा के बहुत ही शानदार कलाकार थे, आज देशों में उनका नाम चलता है। तो तमाम मुद्दे पे बात होगा। तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो यूपी सच तक न्यूज को मैं प्रणाम करता हूं और राजभर एक्सप्रेस चैनल को, जिस चैनल से हमारी पहचान बनी है आज संगीत की दुनिया में जी। और अखिलेश भैया को भी धन्यवाद देता हूं और हमारे बड़े भैया संतोष भारद्वाज जी को। यानी आप अभी कहे हैं कि राजभर एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस चैनल से मेरा आज पहचान बना है। जी सर। तो क्या लग रहा है कि जब आप सिंगर बने तभी से अखिलेश राजभर जी और राजभर एक्सप्रेस जो चैनल है ज़्यादा सपोर्ट मिला आपको? सर देखिए, पहले मैं गाता था गाना जी। लेकिन अभी किसी चैनल पर नहीं गाया था, किसी स्टूडियो में नहीं गाया था। तो हमारे भैया हमको खोजते खोजते पा गए कि एक ऐसा एक कलाकार है जो इसकी आवाज़ में दम है, अगर चैनल पर गवाया जाएगा तो जरूर समाज में ये भी एक अलग पहचान बना लेगा अपना। जी। तो सर, सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ मऊ जिला का, हमारा घर है घोड़ाडी काजा और रानीपुर हमारा थाना पड़ता है जी। मोहम्मदाबाद विधानसभा। तो जब ये मऊ जिला से लेकर के और मुंबई की संघर्ष भरी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए शॉर्टकट में। सर देखिए, हमारे पिताजी मुंबई में रहते थे पहले और अकेला थे अपने घर के, तो थोड़ा कुछ मजबूरियाँ थी और भाई लोग छोटे छोटे थे तो कमाने में भी प्रॉब्लम होता था उनको, घर का खर्चा चलाने में। तो बड़े कम समय में, कम उम्र में हम लोग को बुला लिए मुंबई। तो हम लोग पिताजी के साथ में यहीं चले आए और गाने का सपना तो हमारा बचपन से था। हमारे परिदारी के एक चाचा बिरहा गाते थे, क्या नाम था उनका? रामकृत राजभर जी। वो बिरहा गाते थे, तो उनके साथ मैं बिरहा की शुरुआत कर रहा था। लेकिन जब मुंबई में आया तो सब गाना बजाना छोड़ दिया था बीच में। तब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जगह जगह कार्यक्रम होता था, तो मैं धीरे धीरे वो पार्टी में जाने लगा। तो
सुरेंद्र भैया हमारे यहाँ, सुरेंद्र सरगम जी, इनका हम लोग प्रोग्राम देखते थे, लेकिन गाने का मौका नहीं मिल पाता था और इनसे हम लोग बात नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते मौका मिलने लगा, तो धीरे धीरे अखिलेश भैया हमको हमारे बारे में सोचने लगे कि ये कैसा ये कलाकार है, गाता है बढ़िया, और इसको अगर हम लोग गवाते हैं चैनल पर तो हो सकता है आगे चल के अच्छा नाम करेगा समाज में। तो इसीलिए मैं भैया का नाम लेता हूँ और राजभाई एक्सप्रेस चैनल का, कि भैया की देन है कि आज हमको सब लोग पहचान रहे हैं। तो सर सबसे पहले कौन सा गाना आपका वायरल हुआ था जो सबसे ज़्यादा चला? सबसे पहले हमारा गाना आया था राजभर समाज की सोहर, कोई अभी नहीं गाया था वैसा गाना। जैसे सोहर तो हमारे समाज के ऊपर बहुत आया था, लेकिन कुछ ऐसा अलग सोहर नहीं आया था जो हमारे समाज के जो महापुरुष पहले थे और आज जो वर्तमान में हैं उन लोगों को ले करके हमने लिखा था अपने कलम से, वो हमारा ही लिखा हुआ गीत था। यानी आप ही लिखे थे और आप ही गाए थे, राइटर और सिंगर दोनों काम आप ही किए थे सर। तो हम चाहेंगे 2 लाइन गा सकते हैं उस गाने को? हाँ जी सर, क्यों नहीं गाऊंगा। वो गाना था हमारे साथ में डुएट की थी गुड़िया उपाध्याय, वो सवाल जवाब में था कि अरे कहवा जनमले सुहल देवा जी, कहवा सुख देवा जी हो, हे ललना कहवा जनमले ओम प्रकाश जी, राजभर कुल में सोहर होले हो, हे ललना कहवा जनमले ओम प्रकाश जी, राजभर कुल में सोहर होले हो। तो हमने उसका जवाब दिया था कि बहराइच में जन्मे सुहल देवा जी, आजम गढ़ में सुख देवा हो, हे भौजी बनारस में जन्मे ओम प्रकाश जी, राजभर कुल में सोहर होले हो। जी, यही गाना वायरल हुआ था आपका? पहला गाना मेरा यही था जी। तो अभी आपके साथ में पूरी टीम काम करती है कि आप खुद अकेले करते हैं? नहीं, देखिए सर, क्या था कि पहले मैं दूसरे कलाकारों के पीछे बहुत भागता था, तो कलाकारों से मैं बात नहीं कर पाता था, और जैसे कलाकार बड़े होते हैं तो उससे मिलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता था कि यार कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। तो हमारे अखिलेश भैया मिले, बोले कि देखो काम से लोग पहचानते हैं, जब तुम काम करोगे इस फील्ड में तो दुनिया अपने आप मिलने चालू हो जाएगा। तो मैं अपने आप पर भरोसा करके पहले मैं अपने खुद रिकॉर्डिंग करवाया गाना अखिलेश भैया के माध्यम से, और जब समाज में गया, यूट्यूब पर चैनल पर गया, तो धीरे धीरे लोग मुझे प्यार देने लगे। मुझे सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि शायद कुछ दिन पहले आपको कुछ मोबाइल गिफ्ट किया गया था, जो आपके पास मोबाइल नहीं था। और किसी के द्वारा मोबाइल गिफ्ट किया गया, शायद उनको जब जानकारी हुआ कि इनके पास मोबाइल नहीं है, आर्थिक व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। तो ये सच्चाई है? ये सच्चाई है सर। कौन गिफ्ट किया था? सबसे पहले तो हमारे राजभाई एक्सप्रेस चैनल के जो हुनर थी, हमारे अखिलेश भैया की मैडम थी, उन्होंने दिया था। उनके द्वारा मोबाइल मिला था? जी सर। तो अभी वो उस मोबाइल से काम होता है? जी हाँ, होता है अभी। जी। अभी अपना भी चैनल बनाया हूँ। कौन सा चैनल है सर? श्री कृष्णा राजभर के नाम से है जी, और उस पर भी काम करता हूँ अभी। तो केवल राजभर समाज का ही गाना गाते हैं कि अन्य पूरे जो लोकगीत होती है उस हिसाब से गाते हैं? नहीं सर, सब गाना गाता हूँ, लेकिन मेरा फोकस अपने समाज के ऊपर रहता है ज़्यादातर। ऐसा क्यों? इसलिए कि अभी हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है कि जिस हिसाब से लोक गीत गाते हैं सर, समाज की गीत गाते हैं तो लोगों का सपोर्ट कम मिलता है, और राजभर समाज की गीत गाते हैं तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, सपोर्ट सबका मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये ज़रूरत है अपने समाज के इतिहास को जानना। जी, इसके लिए मैं इतिहास पे काम करता हूँ अपने समाज के लिए। यानी आप राजभर समाज के इतिहास को जनाना चाहते हैं समाज में? हाँ, उस हिसाब से गाना गा रहे हैं। इसलिए मैं गाता हूँ अपने समाज के लिए कि मैं, एक समय था वो जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था, तो हमारे क्लास के जो मास्टर थे राय साहब, जब हम लोग पूरा राजभर लिखते थे तो वो मजाक उड़ाते थे। राय साहब? हाँ, राय साहब जी। वो मजाक उड़ाते कि तुम भर हो, पानी भरने वाले जात के हो, तो राजभर क्यों लिखते हो जी, और नहीं तो इसका कोई ऐसा बताओ फुल फार्म कि राजभर क्यों लिखते हो, जाओ अपने बाप से पूछ के आओ। पहले के मास्टर लोग ऐसे बात करते थे बच्चों लोग से। तो हम अपने पिताजी से जब पूछते थे तो वो भी नहीं बता पाते थे। तो उसी समय से हमें ये दिल में था कि कभी भी मैं इस पर खोज करूँगा और आने वाले समय में
दुनिया को बता के रहूँगा कि मैं राजभर क्यों लिखता हूँ। जी, तो क्यों लिखते हैं अभी बता सकते हैं थोड़ा बहुत? राजभर इसलिए लिखता हूँ कि आप हमारे गायकी से भी जान सकते हैं। जी, और आज वर्तमान में देख रहे हैं कि नए नए युवा हर जात से अलग दिखा रहे हैं अपनी पहचान। उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम राजा के वंशज हैं। तो वहीं पे लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि राजभर समाज के जो युवा हैं, कहीं भी कार्यक्रम हो या रैली हो, उसमें जातिवाद गाना गा करके और अपने ऊपर एफआईआर करवा ले रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है ना कि आरोप लगाने वाले दुनिया भर के लोग हैं, लेकिन अपना काम जो है वो करना चाहिए। क्योंकि रास्ते में हाथी जब चलती है तो कुत्ते तमाम भौंकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हाथी अपने मुकाम पर चले जाते कहीं ये हैं। नहीं लगता है कि जिस हिसाब से सब समाज की बात कर रहे हैं, सभी समाज में अलग अलग कलाकार हैं, तो जातिवाद गाना गा करके जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं सर, आज ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले से भी हो रहा है। जी, अगर आप ये जातिवाद की बात कर रहे हैं तो जितने यादव समाज के बिरहा गायक हैं उन लोगों से ये सवाल क्यों नहीं होता है। जितने यादव समाज के बिरहा गायक हैं वो केवल अपना इतिहास गाए हैं दुनिया के सामने। अब राजभर के शादी में जाएंगे तो वीर लोरी का बिरहा गाएंगे, वो राजभर समाज के बिरहा नहीं गा सकते। वो ठाकुर के शादी में जाएंगे तो ठाकुर वंश का बिरहा नहीं गाएंगे, वो यादव समाज का बिरहा गाएंगे। जी, लेकिन जब छोटी जाति का अगर कोई गाता है तो उन पे सवाल उठता है कि आप अपनी बिरादरी का गाना गाते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यादव समाज पर बिरहा जब गाते हैं तो उन पे सवाल क्यों नहीं उठता है। पंडित ब्राह्मण समाज के लोग जब तिवारी लिखते हैं तो उन पे सवाल क्यों नहीं उठता है। जब राजभर समाज का लोग अगर कोई इतिहास गाता है, चाहे पूरा राजभर लिखता है, तो उस पर बोलते हैं राजभर लिखने की क्या ज़रूरत है, राज लिखो, दीवाना परवाना लिखो। लेकिन जब मनोज तिवारी लिख सकते हैं, पवन सिंह लिखते हैं, खेसारी लाल यादव लिख सकते हैं, दिनेश लाल यादव लिख सकते हैं, विजय लाल यादव लिख सकते हैं, तो राजभर क्यों नहीं लिख सकता है। जी, बालेश्वर जी को बालेश्वर जी क्यों लिखवाए, बेचन जी को बेचन राम क्यों लिखवाए। बेचन राजभर जी की बात की है। एक बार और सुन लीजिए, शिल्पी जी को शिल्पी राज क्यों लिखवाए। मीनाक्षी राज इतना बढ़िया बिरहा गा रही, उनको मीनाक्षी राज क्यों लिखवाते हैं लोग। तो सर कहीं ना कहीं जो लिखता है उसका भी तो गलती है, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है कि आप यही लिखिए। नहीं सर, मजबूरी है ना। किस हिसाब से? मजबूरी इसलिए है कि वो लोग अपना केवल देखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर पूरा राजभर लिखता हूँ तो हम जिनके साथ में रहता हूँ वो हमें कार्यक्रम नहीं देंगे। लेकिन वो सोच अगर निकाल दें, वो अपने दम पर पहचान बनाएं, तो हमें लगता है कि कोई रोक नहीं पाएगा। अभी हाल ही में एक शिल्पी राज का वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें वो खुलासा की है कि मैं राजभर समाज से आती हूँ, एक चैनल पे देखे होंगे शायद आप। लेकिन आज तक राजभर समाज पे कोई गाना नहीं गाए हैं सर, नहीं गए कहने से नहीं होता है। जी, गा के दिखाएं तब मैं कहूँगा कि नहीं वो राजभर हैं। जी। अभी बिरहा सम्राट स्वर्गीय बेचन राजभर जी का 24वां पुण्यतिथि मनाया गया घोसी विधानसभा में, जो घोसी विधानसभा के पूर्व विधायक विजय कुमार राजभर जी के नेतृत्व में, देखे होंगे आप। तो हम चाहेंगे शायद बेचन राजभर जी के लिए 2 लाइन कुछ गा सकते हैं सर? गाऊंगा ना सर। जी, उनका एक श्रद्धांजलि गाया था मैं। जी, हर एक बिरहा में महान रहले राजभर के लाल हो, बिरहा में महान रहले राजभर के लाल हो, कबो नाही झुकल जबले बाजल कर ताल हो, कबो नाही झुकल जबले बाजल कर ताल हो। बलेश्वर राजभर जी पे शायद एक गाना हमने सुना था कि आप ही शायद गाए थे। हाँ, उसपे भी वो गाया। गाना मैं 2 लाइन सुनना चाहूंगा। जी सर, क्यों नहीं गाऊंगा। वही गाना तो आज 1 लाख से पार गया मेरा व्यूज। जी, वो गाया था कि केहू कहे यदुवंशी रहले, केहू कहे रघुवंशी रहले, खिंचल लकीर आवाज से, सुनाए भैया रहले बलेश्वर राजभर समाज के, सुनाए भैया रहले बलेश्वर राजभर समाज के। चलिए बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलके के कल के श्री कृष्णा राजभर जी। साथ में आपके कौन है, इनका परिचय देना चाहेंगे? यार म्यूजिक के निर्माता अशोक राजभर जी हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजभर एक्सप्रेस और यूपी सच तक को, क्योंकि मैं राजभर एक्सप्रेस पे एक बार आ चुका हूँ, पहली बार मैं यूपी सच पे आया हूँ, वो भी कृष्णा जी के माध्यम से और अखिल भैया के माध्यम से। तो सभी लोगों का धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस हिसाब से श्री कृष्णा राजभर जी आप ही के स्टूडियो से गाना गाते हैं, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? कृष्णा जी बहुत बढ़िया गाते हैं और वो हमारे चैनल के लिए गाते हैं, राजभर एक्सप्रेस के लिए गाते हैं, तो
बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस चल रहा है अभी। अच्छा, लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको? बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी। चैनल कौन सा है सर आपका? KR म्यूजिक ऑफिशियल चैनल है, जी। जिसपे हमारे राजू बिरादरी का भी गाना आता है, अदर सब लोकगीत आते हैं। है। चलिए सर, चैनल में समय दिए आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे हैं श्री कृष्णा राजभर जी, जो भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं। और बता दूं कि बहुत ही एक मार्मिक बात कहे हैं कि जब कक्षा 5 में मैं जब पढ़ाई कर रहा था, उस समय एक राय साहब थे, जब ये राजभर लिखते थे तो वो इनको तुरंत स्कूल से भेजे और बोले कि अपने पिताजी से पूछ करके आओ कि राजभर क्यों लिखते हो, राजभर का पूरा इतिहास क्या है। उस समय जब पूछने गए तो इनके पिताजी को भी नहीं पता था, इनको क्या पता रहेगा। और वहीं से इन्होंने कसम खा ली है कि मैं राजभर समाज का इतिहास जानूंगा और राजभर समाज के इतिहास को उभारने की कोशिश करूंगा। और जिस हिसाब से अपने गीत के माध्यम से राजभर समाज के इतिहास को बताते हैं, और बहुत ही अच्छा अच्छा सॉन्ग इनका आता है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, हम लोग भी बहुत इनका गाना सुनते हैं। तो आज हमारे साथ मुंबई में इनसे मुलाकात हुई है और अपने इंटरव्यू में पूरी संघर्ष भरी कहानी को बताने की कोशिश किए और बेबाकी से अपनी बात को रखे हैं। बाकी श्री कृष्णा राजभर जी के बातों से आप कितना सहमत हैं और इनकी संघर्ष भरी कहानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।